हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मैक एंटरटेनमेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके पास किसी भी किस्म का इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। सेकेंडली, आप एक यूएसबी ड्राइव लें जो आज के दौर में आ रही है, 3.0 आ रही है। वैसे तो 2.0 भी चल रही थी, लेकिन 3.0 का जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी बेहतर साबित होगा, क्योंकि उसकी जो कैश स्पीड है वो ज़्यादा है। मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ एक वेबसाइट की तरफ, जहाँ हम सबसे पहले यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए टूल डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करें, जो कि विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी है, और वैसे अगर हम चाहें तो इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से भी इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है और माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, तो दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, डिफ़ॉल्ट वेब पेज खुल जाएगी। यहाँ मैंने एक एड्रेस कॉपी किया हुआ है, पहले उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाके उसको लिख भी सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूएसबी बूटेबल टूल। ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट पे, जहाँ विंडोज़ यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप इसको ओवरव्यू जो भी है तकरीबन सारा पढ़ लें। ये चीज़ें वो होती हैं जिसको यूज़र नॉर्मली इग्नोर कर देता है। इन चीज़ों को पढ़ने से एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, दूसरा आपको उसकी जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसकी अफादियत का और उसकी यूजेज का भी पता चल सकता है। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे पढ़ चुका हूँ। मतलब आप अगर ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको आप सिंक कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। https://www.microsoft.com/en-us/download Windows USB DVD tool। मेरे ख़्याल में आपको ये वेबसाइट टोटली नज़र आ चुकी है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मेरी इस वीडियो को आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके, देन आप इसका ओवरव्यू तमाम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन का सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है, टू इंस्टॉल द विंडोज़ यूएसबी डीवीडी टूल, क्लिक टू ओपन द विंडोज़ यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल वेब पेज। ये एक लिंक दिया है जिस पे आप राइट क्लिक करके सेव टारगेट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। मैं सेव टारगेट एज को ज़्यादा प्रेफर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में अभी आप देखेंगे इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। वेट करते हैं। यस, ये देख रहे हैं आप, ये डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में सिर्फ टारगेट है सूटेबल नहीं है, इसलिए हम इस पर डायरेक्ट ही क्लिक कर देते हैं। वो आपको एक्चुअली उसकी साइट पे लेके चला गया है, HTML की वेबसाइट पे। तो हमने इसे यहाँ क्लिक कर दिया। इंटरनेट की स्पीड आपके पास बेहतर होनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड करना चाहें तो ईज़िली आपके पास डाउनलोड हो जाए। राइट साइड पे डाउनलोड का टैब उन्होंने दे दिया है, डायरेक्ट कर गया साइट किसी और जगह पे हमको। ये IDM में मेरे पास अनरजिस्टर्ड है, जिस वजह से ये इशू आया, वरना ये एरर नहीं आता। स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो टूल है, वेलकम टू विंडोज 7 USB डाउनलोड टूल, इसको देखते हैं और ये टूल इंस्टॉल हो गया है। अब आप ये देखें, डाउनलोड हमने कर लिया। फ्रॉम द स्टेप बाय स्टेप डायलॉग यू हैव बी ऑप्शन टू स्पेसिफाई वेयर टू इंस्टॉल विंडोज USB DVD टूल।
यू मस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑन कंप्यूटर ऑन विच यू आर इंस्टॉलिंग द विंडोज़। मतलब कहने का ये आपके पास एक तो पता होना चाहिए कि आपका जो डाउनलोड टूल है वो कहाँ आपने रखा है, सिस्टम में सेव किया है। सेकेंडली इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस यूज़र को विंडोज़ यूज़र को यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर है। थर्डली इसमें आप ये देख लेंगे वो कह रहा है जी हमें .NET भी चाहिए फ्रेमवर्क 2.0 और हायर हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो भी देख लें। विंडोज़ XP सर्विस पैक 2 होना ज़रूरी है कम से कम। विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 32 बिट और 64 बिट। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 32 बिट और 64 बिट है, 32 बिट जो है हमारे पास पुराना हार्डवेयर था, 64 बिट हमारे पास नया हार्डवेयर है, और 32 इज़ इक्वल टू 86 भी हम कह सकते हैं। पेंटियम 233 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, कम से कम 300 मेगाहर्ट्ज़ इज़ रिकमेंडेड। 50 MB of free space on your hard drive, DVD or drive, or 4 GB removable USB drive. For Windows XP users, the following application must be installed prior to install the tool. Microsoft .NET Framework 2.0 must be installed. It can be downloaded from here. ये देखें आपको उन्होंने इसके .NET 2.0 अगर आपको चाहिए तो उन्होंने आपको लिंक भी दे दिया, यहाँ क्लिक करके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। Microsoft Image Mastering API v2 must be installed. It can be downloaded from here. Using the Windows USB DVD download tool, before you run the download tool, make sure you have purchased the Windows ISO. हमारे यहाँ परचेज तो कोई करता हुआ ही नहीं है। बहरहाल ये है, मतलब ISO ये डाउनलोड मिल जाते हैं, टॉरेंट से भी मिल जाते हैं और मार्केट से भी मिल जाते हैं। अरे एक चीज़ है जो मतलब अगर आप परचेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पायरेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा यूजेबल नहीं होती और बार बार ख़राब होने का उनमें खदशा होता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आपने ये चीज़ें ले लेनी हैं, उसके बाद आपने इस ISO को डाउनलोड करके अपने पास किसी जगह पे स्टोर कर लेना है। टू मेक ए कॉपी ऑफ योर विंडोज़ ISO फाइल, क्लिक द विंडोज स्टार्ट बटन एंड क्लिक विंडोज़ USB ड्राइव डाउनलोड टूल इन द ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें और इसमें देखें आपको कि न्यू नज़र आ रहा हो, बजाय इसके इसको यहाँ से ढूंढें, यहाँ टाइप कर लेते हैं BOOT बूट। मेरे ख्याल में शायद वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए था इसे। बहरहाल देखते हैं इसे। ये मेथड आपको मैं पहले बता दूं। Click the Windows Start button and click Windows USB DVD download tool in the all program list is to open Windows USB DVD download tool. Click on the button that you are trying to use. अच्छा जी, इसके बाद हम देख रहे हैं जी ये जो है जो टू मेक ए कॉपी योर विंडोज़ ISO फाइल, ये कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। जो वेबसाइट आपको पहले बताई गई है उस साइट पे ये इसका जिक्र कर दिया गया है, ठीक है। बाकी ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पूछता है जी वेयर कैन आई डाउनलोड द .NET फ्रेमवर्क 2.0, ये उन्होंने लिंक दे दिया इसका, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेयर कैन आई डाउनलोड इमेज मास्टरिंग API, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। What size USB drive is required? You need a USB drive with a maximum of 4 GB of free space. ये 4 GB यहाँ लिख तो दिया गया, लेकिन मैं कम से कम इस चीज़ को इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करता। कोई ISO इमेज ऐसे भी हैं जो 4 GB से अबव में पड़े। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 7 के भी कुछ इमेज ISO हैं, विंडो 8 के भी हैं। ये चीज़ें जो है ना, उसके साथ आपको अलावा एक्स्ट्रा इसमें ड्राइवर्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी रखने पड़ जाती हैं। तो कम से कम 8 GB तो बहुत ज़रूरी है, वरना 16 GB और 80 GB के रेट्स में तो ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। कैन आई यूज़ माई न्यूली क्रिएटेड USB ड्राइव टू इंस्टॉल विंडोज़ ऑन समवन एल्स कंप्यूटर? किसी के कंप्यूटर में भी आप इसकी न्यूली जो USB ड्राइव है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नो, द विंडोज़ ISO फाइल ऑन द USB ड्राइव इज ओनली इंटेंडेड टू बी यूज और इंस्टॉल विंडोज़ और द लाइसेंस यूज़र ऑन कंप्यूटर। मतलब कहने का ये है, मतलब आप जो USB बना लेते हैं बूटेबल, आप सिर्फ उसे विंडोज़ इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए ही रखें। अगर आप नॉर्मली विंडोज़ में उसे रखेंगे तो उसकी जो एक्जी फाइलें होती हैं और जो INF फाइल्स होती हैं उनके करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैन आई बैकअप टू a CD-ROM? नो, दैट विंडो ISO फाइल इज़ टू लार्ज फिट ऑफ a CD। ठीक है,
ये उसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के जहन में जो चीज़ आती हैं उस चीज़ के बारे में आप देख लीजिएगा। ये उसका और पाथ भी दे दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ बाकी सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इधर मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा था, मतलब जो हमने टूल डाउनलोड किया था वो मैंने इसको यहाँ टास्क बार में मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ISO इमेज को हमने ब्राउज़ कराना है। ठीक है, ब्राउज़ कराने के लिए हमें उसका जो पाथ है वो पता होना चाहिए। मैंने विंडो 7.iso एक टेम्परेरी फाइल को रीनेम करके उसको ISO इमेज का नाम दे दिया है। जैसे ही वो इमेज यहाँ आएगी, लेकिन इससे पहले आपके पास एक USB ड्राइव जो होनी चाहिए 3.0, वो सिस्टम के साथ प्लग्ड होनी चाहिए। जैसे ही आप उसको रख के नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको आगे प्रोसेस कर देगा, फिर स्टेप 3 पे ले जाएगा, फिर स्टेप 4 पे ले जाएगा। ये मेरे पास ओरिजिनल ISO इमेज इस वक्त नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक सैम्पल बताया है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट 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 करते रहना है, आपका जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसको वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।